हेलो बच्चों, आज हम लोग सेट ऑपरेशन पे चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ स्मॉल टॉपिक्स ले लेते हैं। एक है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर या इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट, ठीक है। क्या होता है इसका सिंबल की नोटेशन देख लीजिए, है ना। एक सिंबल ऐसा भी होता है, कोई सेट है उसके मॉडल जैसा ब्रैकेट लगा दिया, मॉडल्स के अंदर सेट आ गया, इसका मतलब कार्डिनल नंबर है ये। या ऑर्डर के लिए कैपिटल ओ ऑफ सेट ए का ऑर्डर, या फेमस सिंबल है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए इसका मतलब क्या होता है ना। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। इस एग्जांपल 1 1 2 3 2 5, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग रिपीट करके लिखते नहीं एलिमेंट को, लेकिन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेट में एन ऑफ ए क्या होगा, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। यह नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो 1 यहाँ 2 बार है, लेकिन 1 को एक बार काउंट करेंगे, ये 1 हो गया। 2 2 बार है, लेकिन इसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर हो गया 4, ठीक है। अच्छा, दो चीज में पढ़ते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, दो सेट इक्वल कब होगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी कब बोलेंगे हम लोग, ठीक है। दो सेट इक्वल तभी होगा व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए या ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, मतलब क्या होगा, उल्टा स्टेटमेंट ही होना चाहिए। यानी सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा, और सेट बी का भी सारा एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा। यानी ए भी बी का सबसेट होगा एंड बी भी ए का सबसेट होगा, ठीक है। तब हम बोलेंगे वह सेट इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे सेट इक्वल होगा। यानी सेट इक्वल तभी होगा जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, और इस डायरेक्शन भी बात सही है। अगर सेट इक्वल है इसका मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट है। जैसे एग्जांपल, ए सेट मान लिया हमने 2 3 5, और बी सेट ले लिया 5 3 2। अब देखिए, जो ए में एलिमेंट है 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट 3 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 5 यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। ए का सारा एलिमेंट बी में है, फिर देखते हैं बी का सारा एलिमेंट भी ए में है, इसका मतलब सेट इक्वल है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अगर मैं दूसरा सेट एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, P बराबर 2 3 8 और Q इक्वल टू ले लिया हमने 2 3 9, ठीक है, या 8 9, तो हम देख रहे हैं कि P का सभी एलिमेंट Q में है, P का सारा एलिमेंट Q में है, ठीक है। तो 2 भी यहाँ पे है, 3 यहाँ, 8 है यहाँ पे, लेकिन Q का सारा एलिमेंट P में नहीं है, Q का सारा एलिमेंट P में नहीं है। तो इसका मतलब है कि P और Q आपका सेट दोनों इक्वल नहीं है, P और Q सेट इक्वल नहीं है, समझ गए। तो अगर दोनों का एलिमेंट एक दूसरे में नहीं आएगा, इन दोनों का सारा एलिमेंट आना चाहिए एग्जैक्ट 2 3 8, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अभी यहाँ पे 9 आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, लेकिन 8 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब P का सारा एलिमेंट Q में नहीं है। उसी तरह से Q का भी सारा एलिमेंट P में नहीं है, तो इसका मतलब सेट इक्वल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स सेट्स, ठीक है। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। टू सेट्स, ये सिंबल ये ऐसा होता है, ऐसा सिंबल है, या डबल लगा दें ऐसा, ये इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलते हैं हम लोग, ठीक है? जब टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन n of a equal to n of b, n of a equal to n of b, समझे ना? अगर दो सेट इक्वल, तब इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब n of a सेम होगा n of b के बराबर होगा, इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, तब बोलेंगे सेट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये अभी सेट है p और q, इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, क्योंकि n ऑफ p भी 3 है और n ऑफ q भी 3, समझे ना? यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, इसका मतलब दोनों सेट क्या है? इक्वल तो नहीं है, इक्विवेलेंट है। अब मान लो दो स्कूल है, और दोनों स्कूल में मान लो स्टूडेंट संख्या 500 है, 500 इसमें भी है, 500 इसमें भी है, इसका मतलब दोनों स्कूल क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट है, नॉट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, समझ गए? एग्जाम्पल, अब बताओ, अगर दो सेट इक्वल हो जाए तो क्या होगा? 100% इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो इक्वल होना कोई जरूरी नहीं, समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसका सिंबल होता है यू। अब यू तो यूनियन का भी सिंबल होता है, इसलिए थोड़ा सा चेंज करके हम सिंबल दिखाते हैं ऐसा, थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए तो ये सेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, अब ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट, है ना? इट इज द superset of all the sets given in a situation, ठीक है। यानी जो भी किसी भी सिचुएशन में जितना भी सेट मेंशन है, उन सभी सेट का जो सुपर सेट होगा उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम सेट की बात करें, यहाँ पे मान लीजिए एक सेट ए है 1 2 3 4, और एक सेट बी ले लिया हमने 3 5 8 9, ठीक है, ठीक है, और सी ले लिया हमने 1 1 1 4 9 10, ठीक है। अब बताइए, ये 3 सेट ले लिया हमने, ये सेट हमने लिया। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? अगर हमने यू लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ले लिया, तो ये भी आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि ये सेट भी इसका सबसेट है, यानी ये इसका भी सुपर सेट है, ये सेट भी इसका सबसेट है, मतलब ये इसका भी सुपर सेट है, इनके सारे एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट है, क्लियर? इसका मतलब तीनों सेट इसका सबसेट है, यानी दिस सेट इज यूनिवर्सल सेट। अच्छा,
अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 से लेके मान लो बढ़ाते बढ़ाते 100 तक कर दिया, तो ये भी आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर? मतलब कंडीशन बस ये है कि सुपर सेट होना चाहिए, जितना भी सेट मेंशन है सबका वो सुपर सेट होना चाहिए। क्लियर? अगर एक भी सेट का सुपर सेट नहीं हुआ है ना, तो फिर वो सबसेट नहीं होगा। अच्छा, 1 से 100 भी होगा। अच्छा, पूरे नेचुरल नंबर ले ले तो ये भी हो जाएगा सुपर सेट। क्लियर? तो ये सारे एलिमेंट यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, W ले लिया तो वो भी हो जाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स लिया तो वो भी काम करेंगे। ठीक है, तो सुपर सेट आपका बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर? तो मतलब बस कंडीशन यही है कि जितना भी सेट यहाँ पे दिया जाए उस सबका वो सुपर सेट होना चाहिए, सबका वो बॉस होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? सारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट उस सेट में रहना चाहिए, तब इसको बोलेंगे सुपर सेट। ठीक है? सेट आर भी हो सकता है, ठीक है ना, सेट क्यू भी हो सकता है, रैशनल नंबर सेट ये भी हो सकता है। ठीक है, ये है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे एक हमने कई सेट वन बताया है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ रेजा क्लासेस। ठीक है, एक सेट लिया। अब कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ रेजा क्लासेस दूसरा लिया। ठीक है, इस तरह से हमारे दोस्त की बात करते हैं। और हम अगर ऐसा बोले कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ भागलपुर ऑफ बिहार, चलिए ये भी आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये जितना भी बच्चे हैं वो सब उसके भी मेंबर हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट आप कितना भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना, किसी क्वेश्चन में जब से जरूरत होगी तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, हम लोग डायग्राम बनाना बहुत पसंद करते हैं कि डायग्राम से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देख के पता चल जाता है ना, तो ज़्यादा हमें कुछ दिक्कत नहीं होती है, वो विजुलाइज हो जाता है। तो सेट को भी विजुलाइज करने के लिए जॉन वेन नाम का जो मैथमेटिशियन था, उन्होंने बताया कि सेट को भी क्या करो आप एक डायग्राम से बताओ, है ना। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई भी क्लोज कर ले लीजिए। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एनी प्लेन क्लोज कर आप ले सकते हैं। ठीक, तो ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ठीक है, एनी प्लेन क्लोज्ड कर, समझे। और वो शेप कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल ले लीजिए, है ना, कोई भी रैंडम शेप ले लीजिए, बस प्लेन क्लोज कर होना चाहिए, समझे। और जो भी सेट के एलिमेंट होंगे उसके इनसाइड लिख दीजिए सारा एलिमेंट को। ठीक है, तो जनरली हम लोग करते क्या है, रैंडम शेप लेने से अच्छा है जनरली वी यूज सर्कल फॉर ए सेट एंड rectangle for यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं, समझे। वैसे हम एनी प्लेन क्लोज कर दे सकते हैं, और हम लोग रैंडम शेप भी ले सकते हैं, रैंडम क्लोज कर भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, ठीक है, ऐसा भी शेप ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्या बताया है, सर्कल लेना ठीक लगता है, डायग्राम बनाने में सही रहता है। ठीक है, तो सर्कल ही ज्यादातर हम लोग लेते हैं, और लेकिन यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इनसाइड दैट क्लोज कर्व। ठीक है, एग्जांपल ए सेट मान लीजिए, अब हमें इसको दिखाना है, सो द फॉलोइंग सेट्स, क्वेश्चन देखिए,
इन वेन डायग्राम। सेट हमने लिया ए सेट 1 3 5 8 9, सेट बी ले लिया 3 5 9 10 11, सेट सी ले लिया 1 5 3 4 9, और यू सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमें इन सेट का वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम को दिखाना है। ठीक है, एक वेन डायग्राम के थ्रू से सारे सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं जनरली। ठीक है, अब जो भी सेट होता है, चूंकि ये सारा सेट क्या है, इसका सबसेट है, तो जो ये सब एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो इसके अंदर ही होगा। तो ये कंप्लीट सेट जो है, सेट ए इनसाइड होगा यू के। क्लियर? तो ए के लिए हमने एक सर्कल बना लिया, ऐसे एक बी के लिए बना लिया, और ऐसे एक सी के लिए बना लिया। ये आपका मोस्ट जनरल डायग्राम है। ठीक है, जनरल डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका ए बी में भी कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकता है, बी सी में भी कुछ कॉमन हो सकता है, सी ए में भी कुछ कॉमन हो सकता है, और तीनों में भी कॉमन हो सकता है। तो ये सबके लिए यहाँ पे फैसिलिटी मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, हर सभी के लिए एक कॉमन स्पेस है यहाँ। जैसे ये रीजन तीनों में है, अब यहाँ पे उसी एलिमेंट को लिखा जाएगा जो तीनों सेट में प्रेजेंट है। बताइए तीनों में प्रेजेंट कौन है? देखिए 5 5 5, अच्छा 3 3 3, तीनों प्रेजेंट है। अब ऐसा कीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए और 5 रख दीजिए। यहाँ कॉमा यूज नहीं करेंगे, कहीं एक जगह 3 रख दीजिए, इस पूरी जगह में कहीं पे 3 और कहीं पे 5 रख दीजिए। चलिए, हमने जो और तो कोई कॉमन नहीं है, 1 यहाँ पे नहीं, यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, समझे? नहीं है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग जो दो एग्जैक्टली दो सेट प्रेजेंट है उसको देखते हैं। अब इस रीजन में यहाँ पे कौन आएगा? तो जो ए और बी दोनों में है लेकिन वो सी में नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे आएगा। ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं। अब बताइए, ए यहाँ हुआ, अब बी, ए बी में कॉमन कौन सा है? तो यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 5 यहाँ पे, 3 5 यहाँ पे है, ये तो सी में भी है। लेकिन इसके अलावा तो यहाँ पे 1 ये नहीं है, 8 9 यहाँ पे नहीं है। चलिए, इस रीजन में कोई भी नहीं आएगा। ए सी में देखते हैं, ए में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ए सी में तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, और देखिए, और 4 9 यहाँ पे, अच्छा 9 भी है, 9 है यहाँ पे 9, चलिए 9 है यहाँ पे, तो कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, है ना? ठीक है, इस पूरे रीजन में कहीं भी बैठा सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, 9 भी आ गया, 1 9 भी आ गया। अच्छा, बीसी में देखते हैं कॉमन रीजन क्या है, कॉमन एलिमेंट्स बीसी में 3 5 जो है वो तो है ही, उसके अलावा 1 यहाँ पे नहीं, 4 9 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी रीजन खाली रह जाएगा। अब बताइए, अब केवल ए में कौन आया बचेगा? केवल ए में, केवल ए में, तो 3 5 तुमने लिख ही दिया तो आ ही गया है, 1 9 भी आ ही गया, तो बचा केवल 8। केवल ए में अब बच गया 8। और बी को करते हैं, तो बी में क्या क्या है? 3 5 8 10 11, 3 5 तो बी में आ चुका है, 10 11 यहाँ पे आ जाएगा। बी ओनली इन सी, सी में देखो 1 9 3 5 तो आ चुका, 1 9 3 5 आ चुका, 4 बचा हुआ है, 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए, अब इसके अलावा जो एलिमेंट होगा वो इस रीजन में आएगा। अब देखिए 1 भी आ चुका है, 1 भी हम लिख दिए हैं, 2 नहीं आ पाया अब तक, तो 2 यहाँ लिख,
3 यहाँ पे आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 भी आ चुका है, यहाँ पे 6 नहीं आया है तो 6 यहाँ लिख दीजिए। इस रीजन में आपको कहीं भी लिखना है जो ना तो ए में है, ना बी में, ना सी में है सब। ठीक है, 6 लिख दिया हमने। 7 अब तक नहीं लिखा तो लिख दीजिए कहीं पे। 8 9 लिख चुके हैं हम लोग, 10 11 लिख चुके हैं, 12 कहीं लिख दीजिए। मतलब इस रीजन में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन सेट को दिखा दिया। ठीक है, तो इसे विजुलाइज करने में आसानी होती है। अब देखिए मुझे पढ़ना पड़ रहा था तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि ABC तीनों सेट में जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो क्या है, तो 3 और 5 है जो तीनों सेट में प्रेजेंट है। क्लियर? और एग्जैक्टली 2 सेट में आपका 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 और 9। तो बहुत कुछ आसानी से पता चल जाता है और बहुत सारा रिलेशन जो हम लोग इससे प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारा रिलेशन जो हम देखेंगे आगे चल करके उसको हम वेन डायग्राम मेथड से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेट ऑपरेशन। ऑपरेशन सेट्स, ऑपरेशंस इन सेट्स। जिससे हम लोग बात करते हैं नंबर्स में बात करते हैं। नंबर्स में जो ऑपरेशन होता है, क्या क्या ऑपरेशन होता है? एडिशन ऑपरेशन होता है, उसका एक साइन नोटेशन होता है। एडिशन के लिए एक साइन यूज करते हैं, एडिशन का साइन है प्लस। सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन होता है, उसका साइन होता है माइनस। मल्टीप्लिकेशन का एक सिंबल होता है ना, और हर चीज का एक साइन बना हुआ है। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस का नाम हो गया और इसका साइन ये है, क्रॉस साइन है। डिवीजन का ये साइन है। क्लियर? तो इस तरह से सबका साइन बना हुआ है ना। एक ऑपरेशन का ऑपरेशन है नंबर्स में, 2 नंबर के ऑपरेशन करते हैं और उसका ये साइन है। उसी प्रकार से अब सेट में भी तो होगा। अब 2 सेट के बीच में कोई ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं, फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग बात करते हैं यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, अब 2 सेट का जब यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? 2 सेट का जब यूनियन करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो एक सेट बनेगा, है ना। वो सेट क्या बनेगा ये जानना जरूरी है। तो यूनियन का सिंबल हो गया, नोटेशन हो गया सिंबल। इस ऑपरेशन का सिंबल है यू, कैपिटल यू। ठीक है, कैपिटल यू सिंबल है। अब जब 2 सेट का हम यूनियन करते हैं तो उससे हमें एक सेट मिलेगा। वो कौन सा सेट होगा? तो सेट ऑफ एक्स, यानी जो भी जैसे कर्ली ब्रैकेट लिखा और जैसे पहला लेटर होता है वही सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो पता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स ए में है या एक्स बी में है। मतलब एक्स दोनों सेट में जिस सेट में भी होगा वो इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ए सेट हमने लिया 1 3 5, बी सेट ले लिया 3 5 6 7। जब इनका मैं यूनियन करूंगा, वाला एग्जाम्पल, जब इनका यूनियन करूंगा तो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ए का एलिमेंट भी आ जाएगा, बी का एलिमेंट भी आ जाएगा। यानी ए में है 1 3 5 सब लिख दिया। अब बी में भी एलिमेंट है 3 5, तो 3 5 तो मैं लिख चुका हूँ, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप रिपीट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जब हम लिख चुके थे नहीं लिखेंगे दोबारा, अब लिख देंगे 6 और 7। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये यूनियन भी हो गया। देखिए रिपीट करने से कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे रिपीटेशन पसंद नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो हमने जब 3 को पहले लिख ही चुका था तो दोबारा 3 को नहीं लिखा, 5 लिख चुका था तो दोबारा नहीं लिखा। तो ए का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट लिख लिया। ये हो गया ए यूनियन बी। ऐसे मान लो आपके ए बी में है, मान लीजिए 1 3 9 और बी में है 2 4 6। अब बताइए, अब जब हम इसका यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ए का एलिमेंट भी रखना है आपको और बी का एलिमेंट भी लेना है। हाँ, जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेना है। तो अभी तो कॉमन एलिमेंट है नहीं दोनों में,
तो ए का सभी लिख दिया और बी का भी सभी लिख दिया, तो बन गया ए यूनियन बी। तो जब दोनों सेट का यूनियन ऑपरेशन करेंगे तो हमें ये सेट मिलेगा। तो दो सेट का जब यूनियन ऑपरेशन करते हैं तो भी एक सेट बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए सेट हमने लिया 1 3 8। अब बी सेट ले लिया 1 2 3 4 5 7 8। आप देख सकते हो कि अभी जो ए जो है ना बी का सबसेट है। देखिए तो ए का सभी एलिमेंट हमको बी में दिखा होगा। अगर इसका यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? तो अब ए का सभी एलिमेंट लिख दो और फिर बी का लिखो। तो 1 तो लिख ही चुके हैं तो दोबारा लिखेंगे नहीं, 2 यहाँ लिख देते हैं, 3 लिख चुके हैं, 4 नहीं लिखे हैं लिख दीजिए, 5 7 8 लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। आप देखिएगा तो आपको बी मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी ए बी का सबसेट है क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है। तो अगर इनका यूनियन कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? तो सुपर सेट मिल जाएगा। जो दोनों में सुपर सेट है बॉस है ना, वो सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट तो यहाँ प्रेजेंट है ही, तो जब दोनों का यूनियन करेंगे तो ये आपको यही सेट मिल जाएगा, मतलब सुपर सेट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका हम वेन डायग्राम दिखाते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमें याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। ठीक है, अब जब इनका यूनियन करेंगे तो यूनियन में किस किस रीजन के एलिमेंट आएंगे? जो केवल सेट ए में प्रेजेंट है, जो एलिमेंट केवल सेट ए में प्रेजेंट है वो भी यूनियन में आएगा। जो केवल सेट बी में प्रेजेंट है एलिमेंट वो भी यूनियन में आएगा। और जो दोनों सेट में प्रेजेंट है, यानी जो दोनों सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी ए यूनियन में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका शेडेड रीजन जो आएगा, इन शेडेड रीजन से जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब एलिमेंट यूनियन में आएंगे। ठीक है, यानी आपका यूनियन का समझो कि आपका जो डायग्राम हो गया, यूनियन करके कौन सा सेट मिला? तो ये आपका सेट मिल गया। ठीक है, ये क्लोज कर्व आपका आ गया। ये तीनों रीजन में जो एलिमेंट होंगे वो सब एलिमेंट्स से ये सेट बनेगा। समझे? ठीक है, अब हम बाकी देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसका सिंबल होता है, सिंबल इसका उल्टा यू कर दीजिए, है ना, यू को पलट दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सिंबल इंटरसेक्शन का सिंबल। जब दो सेट के बीच ऑपरेशन करेंगे इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन का ये साइन हो गया। ठीक है, जो ऑपरेशन साइन हो गया। तो जब हम दो सेट का जब इंटरसेक्शन ऑपरेशन करते हैं तो इससे हमें एक सेट मिलता है। इन सेट कैसे बनेगा? सेट ऑफ एक्स, इसका एलिमेंट एक्स क्या होगा? इसका एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स सेट ए में है, सेट एक्स एलिमेंट ए, सेट ए का एलिमेंट है, एंड एक्स सेट बी का भी एलिमेंट है। यानी वो एलिमेंट जो दोनों सेट में प्रेजेंट है, यानी आप इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ, जो सेट मिलेगा वो कैसे मिलेगा भाई? कॉमन एलिमेंट्स, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसी से हमें ए इंडेक्स बी मिलेगा, मतलब दोनों सेट जो प्रेजेंट होगा उसी से सेट बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, ए हमने रखा 1 3 8 9 और बी ले लिया 3 9 6 7। जब दोनों का जब इंटरसेक्शन ऑपरेशन करेंगे तो हमें वो कौन सा सेट बनेगा?
जो एलिमेंट सेट ए में है उसको लिया जाएगा, जो एलिमेंट सेट बी में है उसको लिया जाएगा। तो 3 दोनों में है तो 3 लिया जाएगा, 8 दोनों में है, 8 नहीं दोनों में, 9 दोनों में है तो 9 को लिया जाएगा। और तो कोई नहीं है, 1 यहाँ पे नहीं है, 8 यहाँ पे नहीं है, 6 7 यहाँ नहीं है, इसका मतलब बस 3 और 9। तो जब ऑपरेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। सेकंड, अगर मेरे पास ए मान लो हो जाए 1 3 8 और बी सेट हो जाए 2 4 6। अब देखिए, अब अगर इसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा। अब हम ए में जो देख रहे हैं एलिमेंट 1 यहाँ पे नहीं है, 3 1 3 8 यहाँ पे नहीं है, 2 4 6 यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इनका जब ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं। इसका मतलब एक सेट बनेगा जो क्या खाली रह जाएगा, यानी एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। ये और इसी सेट का नाम है, स्टैंडर्ड नाम है आप कैपिटल 5 स्टैंडर्ड सेट है, जिसको हम लोग कैपिटल 5 बोलते हैं, 5, ठीक है। नल सेट हो गया। ये 5 नाम होता है सेट का, जिससे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नाम कैपिटल है। उसी तरह से ये एम्प्टी सेट का नाम हो गया और उसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया, ठीक है ना। तो आपको खाली सेट मिलेगा। और जब दो सेट का इंटरसेक्शन सेट जो है नल सेट बन जाए तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। लिख लीजिए, ठीक है। नोट करके बात को लिख दीजिए, when A intersection B is 5, then sets A and B are said to be disjoint sets A and, ठीक है। इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। इसका वेन डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ए बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये होगा डिसजॉइंट सेट्स। कोई दिक्कत, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ए सेट हो जाए 1 3 9 और बी सेट हो जाए 2 4 1 9 3 8, आप देख सकते हो कि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यानी ए बी का सबसेट है। इस वक्त अगर आप लीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी तो क्या मिलेगा, क्योंकि ए का सभी एलिमेंट तो आपको बी में है ही, तो कॉमन एलिमेंट तो आपको ए का ही एलिमेंट मिलेगा, यानी सेट ए हो जाएगा। आप नोट कीजिए कि जब अभी अगर कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जब उसका इंटरसेक्शन कीजिएगा तो उस वक्त आपको क्या मिलता है, सबसेट मिल जाता है, जो सबसेट है वो मिल जाएगा। और यही इससे पहले हमने देखा कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उसका यूनियन जो होता है वो सुपरसेट होता है, यूनियन सुपरसेट और इंटरसेक्शन सबसेट, ठीक है। अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएं, इंटरसेक्शन ऑपरेशन को दिखाएं शो करने के लिए, इसका अगर वेन डायग्राम बनाएंगे, ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बना रहे हैं कोई स्पेशल डायग्राम नहीं बना रहे हैं, जनरल डायग्राम बना रहे हैं। ये है जनरल डायग्राम, यानी ए बी में भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जो दोनों में रहें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो ये रीजन है, इस रीजन में जो भी एलिमेंट होंगे, इस रीजन में जो भी एलिमेंट होंगे वो आएंगे आपका ए इंटरसेक्शन बी में, यानी इस सेट में जब ये सेट बनाइएगा, है ना, दोनों इंटरसेक्शन लेंगे तो एक सेट बनेगा जिसमें इस रीजन के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व जो बन गया, ये हो गया ये सेट, समझ गए, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा ऑपरेशन।
कंप्लीमेंट ऑपरेशन, कंप्लीमेंट ऑपरेशन। तो इसका सिंबल देखिए, किसी सेट पे यहाँ पे डैश लगा दीजिए या इस पे सी सिंबल लगा दीजिए या सेट पे बार लगा दीजिए। तो ये इसमें इस तरह से नोटेशन होता है। अब कोई एक ही सेट का कंप्लीमेंट ऑपरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही सेट का कंप्लीमेंट होता है। क्लियर? तो क्या होता है, अगर ए सेट ए डैश सेट कैसे बनेगा, जब ए किसी सेट का कंप्लीमेंट ऑपरेशन करेंगे तो एक सेट बनेगा, यानी वो सेट कैसे बनेगा, उसके एलिमेंट क्या होंगे। तो सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या होगा, यानी सेट ऑफ एलिमेंट एक्स है ना, वो सेट जिसका एलिमेंट x है, सच दैट x u में तो है, x बिलोंग्स टू u, यानी u से बाहर तो कुछ लेना नहीं है, u का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है लेकिन a में नहीं है। यानी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेंगे लेकिन जो a में है उसको नहीं लेंगे, जो a में बिलोंग करेगा उसको नहीं लेंगे, मतलब a के बाहर जो एलिमेंट होगा उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे तो इसका वेन डायग्राम भी बना देते हैं। ये आपका सेट ए हो गया, ठीक है, ये यू हो गया यूनिवर्सल सेट। तो जो इस रीजन में एलिमेंट आएंगे, ये देखिए, ये रीजन में जो एलिमेंट आएंगे वो ए में नहीं है लेकिन यू में तो है, यू में है लेकिन ए में नहीं है। क्लियर? ये जो रीजन में है एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स से बनेगा ए डैश सेट। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका रीजन है ना, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच का जो रीजन है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है ऐसा, ये रीजन में जो भी एलिमेंट आएंगे वही ए डैश सेट में आएंगे। समझ गए? ठीक है ना, यानी एक का एलिमेंट छोड़ देना है, यू का एलिमेंट लेंगे लेकिन जो ए में है उसको नहीं लेंगे। मतलब ये एग्जाम्पल, इसके लिए आपको यू मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि यू दिया हुआ है मेरे पास 1 3 5 7 9 11 और ए दे दिया है मेरे पास 3 5 9। अब ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए डैश होगा यानी u का एलिमेंट में से a का एलिमेंट हटा दो, जो a में है उसको आपको नहीं लेना है, बाकी u का एलिमेंट ले लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट a में प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो बचा 1 7 और 11 ये ले लेना है, तो यही होगा आपका ए डैश। तो मतलब u पे भी डिपेंड करेगा, u आपको दिया जाएगा तो हम ए डैश निकाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल मान लीजिए u आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a आ गया 2 3 8, b आ गया 1 5 9, c आ गया 3 4 7। ठीक है, अब बताइए ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा। ए डैश के लिए आपको ए को छोड़ के बाकी यू का एलिमेंट लेना है, तो 2 3 8 नहीं लेना है, बाकी यू का एलिमेंट लेना है। एलिमेंट्स यू का ही होगा, यू के बाहर कुछ नहीं लेंगे, यू से लेंगे लेकिन इस सेट के एलिमेंट को छोड़ देंगे। और 2 3 8 छोड़ दीजिएगा तो बाकी जो बचेगा 1 2 3 छोड़ना है, 4 5 6 7 9, ये हो जाएंगे बस ए डैश सेट। ठीक है, अगर मुझे सेट बी डैश लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे,
अब बी को छोड़ देंगे, बी का एलिमेंट को छोड़ देंगे और बाकी यू का एलिमेंट सभी लिख देंगे। तो 1 5 नहीं 1 9 नहीं लिखना है, तो यानी 2 3 4 5 नहीं लिखनी है, ठीक है। तो 6 7 8 9 नहीं लिखनी है, ठीक है। ये बी डैश हो जाएगा। अगर मैं पूछूं अब बताइए ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश क्या होगा। तो अगर मैं इसका ए यूनियन बी लूंगा, ए यूनियन बी लूंगा क्या होगा, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो। ए बी का जब यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा जी, ए बी का यूनियन में ए बी का यूनियन, तो जब यूनियन करेंगे तो ए का एलिमेंट भी रख लेंगे 2 3 8 और बी का भी लिख लेंगे 1 5 9, ठीक है। अब जब इसका हम लोग डैश लेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे, तो हमें यू का एलिमेंट में से इनको छोड़ के लिखना है, यानी 1 2 3 नहीं लिखा जाएगा, 5 8 9 नहीं लिखा जाएगा, तो बाकी जो यू का बचेगा उसको लिख दीजिए, ठीक है। 1 2 3 छोड़ दिया हमने, ठीक है। 4 लिख दीजिए और 5 9 नहीं लिखना है, 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 9 छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से ए यूनियन बी का डैश हो गया। जैसे मान लीजिए एक और बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी का डैश लिखना है, ए इंटरसेक्शन सी का डैश लिखनी है तो कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। अब ए जब हम जो दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सेट बनता है जो कॉमन एलिमेंट से बनता है। ए सी का कॉमन एलिमेंट जो होगा वो आएगा इसमें, जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 3 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा, 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं, 8 यहाँ प्रेजेंट नहीं, 4 7 यहाँ प्रेजेंट नहीं, तो बस यहाँ पे केवल और केवल 3 आएगा। अब जब इसका डैश लूंगा, कंप्लीमेंट करूंगा, तो क्या मिलेगा, तो यू का एलिमेंट में से इसको छोड़ के साथ लिख देना है, यू का एलिमेंट लिखिए इसको छोड़ के, तो बताइए क्या बनेगा, 1 2 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ए इंटरसेक्शन सी का डैश मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ ऑपरेशन, ठीक है, डिफरेंस ऑपरेशन, डिफरेंस, ठीक है। इसका सिंबल वही है जैसे नंबर्स में हम लोग बात करते हैं, ए माइनस बी, सेम सिंबल इसके लिए होता है। अब दो सेट को जो माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ए माइनस बी सेट क्या होगा, यानी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स ए में है, ए में तो है, एंड एक्स बी में नहीं है, यानी वो एलिमेंट से बनेगा, वो एलिमेंट जो वो एलिमेंट का सेट, उस एलिमेंट का कलेक्शन जो सेट ए का तो हो लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। यू ए में है लेकिन बी में नहीं है। अच्छा, जो अभी हम पढ़ रहे थे ए डैश, वो कैसा था, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स यू में है एंड एक्स ए में नहीं है, ऐसे पढ़ रहे थे ना। तो इसका मतलब आपका जो ए डैश था एक्चुअल में क्या था, ए में है बी में नहीं, तो ए माइनस बी हुआ। ऐसे यू में है ए में नहीं, इसका मतलब यू माइनस ए हुआ। ए डैश एक्चुअली आपका क्या होता है, यू माइनस ए होता है, ए डैश ए यू माइनस ए होता है, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट्स लिखेंगे, उस एलिमेंट से कलेक्शन बनाएंगे जो सेट ए से होगा, यानी ए के बाहर तो कुछ लेना ही नहीं है, ए से हट के कुछ नहीं लेना है, लेकिन ए में से भी उस एलिमेंट को छोड़ देंगे जो बी में है, ठीक है, समझ गए। अगर इसका मैं वेट डायग्राम बनाऊं पहले,
ठीक है। अब ये जो रीजन है यानी ये जो रीजन है जो केवल ए में प्रेजेंट है, यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो ए में तो है ही, लेकिन ये एलिमेंट बी में नहीं होंगे कि बी तो ये सेट है। तो ये इस रीजन में जो एलिमेंट आएंगे वो केवल ए में है लेकिन बी में नहीं है, ये ए माइनस बी होगा। अब देखिए ध्यान से एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 और बी ले लिया हमने 2 3 5। अब a माइनस बी जब करूंगा तो क्या मिलेगा, a माइनस बी से क्या होगा, तो एलिमेंट्स जो a का हो लेकिन b में नहीं होना चाहिए। अब b में 2 3 5 है, यहाँ पे 2 3 5 छोड़ दो, अब बचेगा 1 और 4, ये लिया जाएगा। हम बस a का ही एलिमेंट लिखेंगे, a से बाहर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, लेकिन जो a में b का है उसको हटा देंगे, ये हुआ a माइनस बी। और एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मान लीजिए x है आपके पास 2 3 4 5 और y है हमारे पास 2 4 8 9 10। अब जब x में माइनस y करूंगा तो क्या मिलेगा, जब x माइनस y करूंगा तो हमें सेट जो एलिमेंट मिलेगा वो x सेट से होगा, y का तो हम कुछ भी नहीं लेंगे, x में से होगा, लेकिन जो y में है x का एलिमेंट उसको ले लेंगे। तो बताइए कौन सा आ जाएगा इसमें, x का एलिमेंट 2 यहाँ पे है उसको नहीं लेंगे, x का एलिमेंट 3 यहाँ पे नहीं है तो लिया जाएगा, 4 एलिमेंट यहाँ पे है नहीं लिया जाएगा, 5 यहाँ पे है वो नहीं लिया जाएगा, और 5 ये यहाँ पे नहीं है तो लिया जाएगा, इस तरह से। ठीक है। तीसरा, मान लीजिए सेट P है 1 5 9, सेट Q है 3 4 8 10। अब बताइए P माइनस Q क्या होगा, अब P माइनस Q क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलिमेंट P में है उसी से लेंगे, और जो Q में है P का एलिमेंट उसको नहीं लेंगे। हम देखें P का जो एलिमेंट यहाँ पे है 1 यहाँ पे नहीं है तो लिया जाएगा, 5 यहाँ पे नहीं है लिया जाएगा, 9 यहाँ पे नहीं है तो लिया जाएगा, इस तरह से। समझ गए? ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोटिस कीजिए, अब ए से मेरे पास है 1 3 5 और बी से ले लिया हमने 1 2 3 4 5। अब दिखेगा तो ए जो है ना बी का सबसेट है। अब अगर ए माइनस बी करूंगा तो क्या मिलेगा, ए का एलिमेंट 1 यहाँ पे है नहीं मत लिखो, बी का एलिमेंट यहाँ पे है मत लिखो, ए का एलिमेंट जो 3 है वो बी में प्रेजेंट है तो नहीं लिखना है, ए का एलिमेंट जो 5 है वो बी में प्रेजेंट है नहीं लिखना है। इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी नल सेट हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि अगर ध्यान दीजिएगा, नोट कर लिख दीजिए इसको, अगर आपका ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, देन ए माइनस बी will be equal to 0। ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है देन ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं 5। अगर ए बी का सबसेट है तो देन ए माइनस बी विल बी एम्प्टी सेट। ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ए बी का अगर सबसेट है, दिस इंप्लाइज दोनों डायरेक्शन से ए माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्या मतलब हुआ, अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी 5 होगा, और अगर ए माइनस बी 5 है
वाइस वर्सा मतलब उल्टा उल्टा स्टेटमेंट। अगर a माइनस b 5 है, a माइनस b 5 है, then we can say that a is a subset of b. Then we can say that a is a subset of b. मतलब दोनों डायरेक्शन से बात सही है। अगर मुझे पता चल गया कि a माइनस b 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि a b का सबसेट है। और अगर a b का सबसेट है, तो a माइनस b की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन से बात सही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट ऑपरेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस अब देखिए ध्यान से, इसका सिंबल होता है डेल्टा, सिंबल है डेल्टा, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। ये ए डेल्टा बी क्या होता है? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स ए में है या एक्स बी में है एंड एक्स दोनों में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बट या एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों सेट में नहीं होना चाहिए। अगर उसका वेन डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन का जो एलिमेंट है वो बस ए में है। ठीक है, बी में नहीं है। ठीक है ना, ये जो रीजन में एलिमेंट होंगे वो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ये बस छूट जाएगा। ठीक है ना, यानी एग्जैक्टली वन सेट होना चाहिए, ए में है या बी में, कोई एक ही सेट होना चाहिए, दोनों सेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं इस सेट को क्या बोल सकता हूँ? इस रीजन को मैं बोल सकता हूँ ए माइनस बी, है ना, और ये रीजन मेरा हो जाएगा बी माइनस ए। इसका मतलब जो ए डेल्टा बी हो जाएगा आपका ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वन सेट जो प्रेजेंट एलिमेंट होंगे वो आएंगे डेल्टा में। इस रीजन से भी एलिमेंट ले लेंगे, इस रीजन से भी एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन जो कॉमन रीजन में दोनों से कॉमन रीजन एलिमेंट है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए सेट मेरे पास है 1 3 5 9, बी है 3 9 8 10। अब जब ए डेल्टा बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए का भी एलिमेंट रखो, बी का भी रखो, लेकिन दोनों में जो है उसको नहीं रखो। तो 3 दोनों में है, उसको छोड़ दीजिए। 9 दोनों में छोड़ दीजिए। बाकी ए का एलिमेंट जो बचा 1 5 ले लीजिए, और यहाँ बचा क्या? 8 10 बचा, उसको भी रख लीजिए। इस तरह से आपका ए डेल्टा बी हो गया। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल ले लीजिए। ए मान लिया हमने 1 8 9 और बी ले लिया 2 4 6। अब जब इसका डेल्टा करेंगे तो कौन सा सेट बनेगा? ठीक है, अब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए का भी सारा एलिमेंट ले लीजिए, यानी ए और बी डिसजॉइंट सेट है ना। इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो नल सेट बन जाएगा। तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए का भी रखिए और बी का भी रख लीजिए, सभी रखना पड़ेगा। क्लियर?